जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला गया है बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को जोड़ते हुए रेखाखंड जो 2:3 में है उसका गुणोत्तर विभाजन करते हुए बिंदुओं को हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा P है, हम यहाँ पर P ले लेंगे x y और -1 7 और 4 -3 को जोड़ता हुआ रेखाखंड को जोड़ने वाला रेखाखंड 2:3 गुणोत्तर में विभाजन करता है। ओके, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, विभाजन करता है। ओके, तो विभाजन सूत्र का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। ये हमारा विभाजन सूत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम x फाइंड करेंगे। तो x बराबर विभाजन सूत्र लगा रहे हैं 2। देखो m1 है यहाँ पर 2 और m2 है यहाँ पर 3। ओके, तो विभाजन सूत्र, और यहाँ पे फिर हम लगाना है x2। तो x2 क्या है हमारा 4। ठीक है, ये x1 है और ये x2 है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे x2 बिकॉज ये विभाजन सूत्र हम लगा रहे हैं। +3 -1 अपॉन 2 + 3। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 ± -3 अपॉन 5। 8 में से 3 गया तो 5, 5/5, 5 को 5 से किया कैंसिल तो आ गया 1। इसी तरह से हम y निकालेंगे। y में भी विभाजन सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 -3 +3 और यहाँ पर आ जाएगा 7 अपॉन 2 + 3। ओके, यहाँ पर भी हमने विभाजन सूत्र लगाया है। ये देखिए ये वाला सूत्र, m1 की जगह 2, m2 की जगह 3 और y2 की जगह -3। ठीक है, यहाँ से -3 आया और y1 की जगह हमने ले लिया 7। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 दूनी -6, 3 सत्ते 21 अपॉन 2 और 3 हो गया यहाँ पर 5। 21 में से 6 गया तो आया 15 और ये 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो x आ गया हमारा 1 और y आ गया हमारा 3। तो जो हमारे बिंदु हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ते रेखाखंड का त्रिभाग बिंदुओं का हमें बिंदु फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे एक शेप ले लेंगे स्ट्रेट लाइन की। देखिए इस तरह से ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, अब पहले पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल कहाँ गई, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हम लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B। अब कह रहा है कि त्रिभाग बिंदुओं के हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो त्रिभाग करेंगे यानी कि इसके हम 3 भाग कर देंगे। ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, तो हमें A के लिए पॉइंट्स दिए हैं 4 और -1। ठीक है, और B के लिए दिए हैं -2 और -3। ओके, तो इसको देखो, हम वो कह रहा है त्रिभाग यानी कि तीनों भाग हमारे बराबर होने चाहिए। तो तीनों भाग बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं AP बराबर PQ बराबर QB। AP बराबर PQ बराबर QB। ओके, बिकॉज सभी चीज़ें यहाँ बराबर हैं। 3 भाग बोला है ना, 3 बराबर भागों में हमें इसे सॉल्व करना है। तो P, ये AB को देखो, जो P है ये AB को 1:2, इसको हमें लिखना पड़ेगा। P AB को
1:2 गुणोत्तर में विभाजित करता है। ओके, अब एक बार समझ लेते हैं हम इसको। जो बिंदु P है वो ए बी को 1:2, क्योंकि देखो ये एक हिस्सा है और इसके बाद 1 और 2, 2 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा ये और 1 और 1, 2 हिस्से ये, तो हो गया 1:2 गुणोत्तर में विभाजित करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र के लिए AP और हमें PQ की वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ पर देखो एक हमारा, क्योंकि देखो ये हमारा 1:2 में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा M1, जो कि हमने पीछे देखो सूत्र लगाया था यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा सूत्र लगेगा M1 + M2, M1 + M2 नीचे, M1 + M2 नीचे, यहाँ पे X2 X1 और यहाँ पे Y2 Y1। ठीक है, इस तरह से हम सूत्र को यहाँ पर यूज़ करके सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है, देखो X2 आ गया +2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हमारा X1 है, अपॉन में 1 + 2, कॉमा, अब हम निकालेंगे दूसरा इसका बिंदु, तो यहाँ पर 1, फिर आ जाएगा यहाँ पर Y2, तो Y2 क्या है -3 +2 और यहाँ पे ये हो गया हमारा Y1, जो कि है -1/1 + 2। ओके, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 + 4 दूनी 8, ओके, 2 और 1 हो गया 3, कॉमा 3 एकम 3 ± -2, 2 और 1 हो गया 3। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो क्या आएगा। 8 में से 2 गया तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे आंसर आया हमारा 2। और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो गए -5/3। तो हमारे ये 2 बिंदु आ चुके हैं, 2 और -5/3। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी प्रकार, अभी हमने P से वैल्यूज़ फाइंड की, अब हम Q से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार Q जो है AB का 2:1 में विभाजन करता है। इसको समझते हैं एक बारी। यहाँ पर जो P था वो AB का 1:2 में विभाजन कर रहा था, लेकिन जो Q है, ये जो हमारा Q पॉइंट है, ये वाला Q, ये AB का 2:1। देखो ये दूसरा बिंदु है, पहला दूसरा, तो 2 और इसके बाद कितना बचा 1। ठीक है, तो ये 2:1 में किसका विभाजन करता है, AB का, बिकॉज ये दूसरा बिंदु है यहाँ पर 1 2, तो ये दूसरा हो गया और इसके बाद 1 ही बचता है ना, तो ये 2:1 में विभाजन करता है किसका, AB का। तो अब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे। कौन सा उपयोग करना है हमें सूत्र, विभाजन सूत्र। यहाँ पे हम लाइन डाल देंगे ताकि अलग अलग सम समझ में आए। अभी हमने P को निकाला, अब हम Q को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, ये वाला -2 +1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, विभाजन सूत्र का उपयोग कर रहे हैं हम। ये M1 M2 और यहाँ पर X2 ये रहा और ये X1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, कॉमा, दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो M1 और यहाँ पर आ गया -3 ये वाला। ठीक है, -3 हमारा क्या है यहाँ पर, Y2 है। ओके, अब ये यहाँ पर हो जाएगा +1 और यहाँ पर भी -1। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें हमारी सेम ही हैं, है ना, ये सब चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन जो अनुपात है सिर्फ वो बदल गया है। ओके, -2 4, देखो -2 4, -3 -1 सेम चीज़ है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला हमारा बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर 1:2 था और यहाँ पर 2:1, सिर्फ इतना ही चेंज है। ओके, तो ये हो गया 2 + 1 ब्रैकेट बंद। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 एकम 4
ओके। और 2 और 1 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, 2 और 1 3, ओके। यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 0 हो गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -7/3। तो हमारे 2 बिंदु आ गए यहाँ पर, 0 और -7/3, ठीक है। इस तरह से बिंदुओं हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, बिंदुओं 4 1 और -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिभाग बिंदुओं के शीर्ष, क्या आंसर आया हमारा, 2 -5/3 और 0 -7/3। हमने इसे 3 बराबर भागों में बांटा, तो ये हो गया AP बराबर PQ बराबर QB, ठीक है। एक बारी P से ले लिया गुणोत्तर में विभाजन, तो 1:2 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर P ये पहला भाग है और इसके बाद 2 भाग हैं, 1 और 2। उसके बाद Q से फाइंड किया, तो Q से पहले 1 और 2 भाग हैं और बाद में 1, तो ये 2:1 में चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारी जो स्कूल है उसमें लंब चौरस आकार का मैदान ABCD है और चौक पाउडर की मदद से 1-1 मीटर के अंतर पर रेखाएं बनाई हुई हैं। ये चौक पाउडर की मदद से 1-1 मीटर की दूरी पर रेखाएं बनाई हैं। दी हुई आकृति में AD पर प्रत्येक 1 मीटर, ये AD है और इसमें प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर गमला, मतलब पॉट जो है फूल का, फ्लावर पॉट, वो रखा हुआ है। यदि 1 मीटर के अंतर पर हो, ऐसे 100 फूल के पॉट रखे हैं। निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ती है, ये देखो ये निहारिका है और ये दूसरी लाइन में दौड़ रही है। उसने AD का 1/4 भाग अंतर पूरा कर लिया है। उसने जो AD है इसका 1/4 भाग पूरा कर लिया है और वहाँ वो ब्लू कलर का झंडा फहराती है। प्रीत 8वीं लाइन में दौड़ रही है, ये प्रीत है और ये 8वीं लाइन में दौड़ रही है, ठीक है। उसने AD का 1/5 भाग, यानी कि जो AD है इसका 1/5 भाग पूरा कर लिया है और वहाँ उसने लाल झंडा लगाया है, ठीक है। इन दोनों के ध्वज के बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर, ठीक है। ये जो दोनों झंडे लगाए हैं निहारिका ने और प्रीत ने, उनके दूरी, जो झंडों की दूरी है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और दूसरा बोला है कि जो रश्मि इन दोनों ध्वज को जोड़ने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु पर, यानी कि मध्य बिंदु भी निकालना है। यहाँ पे कोई तीसरी लड़की आएगी रश्मि, ठीक है। तो ध्वज वो फहराती है तो उस ध्वज को वो कहाँ लगाएगी, ठीक है। हमें ये सब चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे AD बराबर है 100, ठीक है। अब AD 100 है तो AD का 1/4 भाग, AD का 1/4 भाग, 1/4 भाग क्यों? क्योंकि जो पहली बच्ची है, देखो ये निहारिका है, वो दूसरी लाइन में है और उसने AD का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग निकालना पड़ेगा। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, हमारा आंसर आएगा 25, ठीक है। निहारिका दूसरी रेखा पर दौड़ रही है, ये निहारिका है यहाँ पर, ये दूसरी रेखा पे दौड़ रही है और उसने, पहले तो इसके बिंदु लिख लेते हैं हम, इसके बिंदु हो जाएंगे 2 और 25, ठीक है। इसको नाम दे देंगे N, बिकॉज निहारिका का शॉर्ट फॉर्म हो गया N, ठीक है। निहारिका का शॉर्ट फॉर्म N। दूसरी लड़की है यहाँ पर, दूसरी लड़की है निहारिका, दूसरी लड़की ये रही, देखो निहारिका और ये प्रीत, दूसरी लड़की है प्रीत। तो प्रीत के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, उसने 1/5 भाग पूरा कर लिया है, प्रीत है तो उसको हम P डाल देंगे, ठीक है। ये पहली लड़की है निहारिका, ये दूसरी लड़की है प्रीत, तो उसको हम P डाल देंगे। उसने AD कितना है 100,
और उसका 1/5 भाग पूरा कर लिया है, तो उसको भी कैंसिल करेंगे। 5 दूनी 10 और 0, तो इसका आंसर आ गया 20। तो इसके जो बिंदु बनेंगे, क्योंकि वो 8वीं लाइन पर दौड़ रही है, तो उसके बिंदु बनेंगे 8 और 20। ठीक है, प्रीत के बिंदु बनेंगे 8 और 20 और निहारिका के बन गए 2 और 25। निहारिका मतलब N, P फॉर प्रीत। ओके, तो इन दोनों के बिंदु यहाँ पर आ गए। अब इसकी हमें जो रेखाखंड की लंबाई है वो पता करनी है। ठीक है, तो रेखाखंड की लंबाई पता करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अंतर सूत्र का। N फॉर निहारिका, P फॉर प्रीत। अंतर सूत्र लगाना है यहाँ पर, अंतर सूत्र। तो अंतर सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, और ये आ गया रूट। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ को हम रख देंगे। तो x1 क्या है यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2। x2 क्या है 8, तो 8 रख दिया, इस पर डाल दिया वर्ग, प्लस y1 क्या है यहाँ पर, y1 है 25 और y2 क्या है यहाँ पर 20। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने रख दी हैं और यहाँ पर हम वर्ग डाल देंगे और ये आ गया हमारा रूट। ओके, 8 में से 2 गया तो -6 का वर्ग, प्लस 25 में से 20 गया तो यहाँ पर आएगा 5 का वर्ग, और ये हो गया हमारा रूट। 6 का वर्ग 36 है, तो 36 प्लस 5 का वर्ग 25, और ये हो गया रूट। ठीक है, 25 और 36 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 61, रूट में 61। अगले पेज पर चलते हैं अगले सम के लिए। अब रश्मि, अब इसमें बोला गया है कि रश्मि है जो वो नीले और लाल ध्वज के स्थानों को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु। एक बार हम पीछे चलते हैं, यहाँ पर कोई रश्मि है। ठीक है, दोनों इसने बोला है कि निहारिका और इनका हमारा अंतर आ चुका है। ठीक है, अब लाल ध्वज अबन्य ध्वज वच्चनु अंतर के ये अंतर आ गया। ठीक है, जो रश्मि है यहाँ पर देखो, जो रश्मि इन दोनों ध्वज को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर, ये रश्मि यहाँ पर कोई आएगी, इन दोनों रेखाखंड को जोड़ने वाले मध्य बिंदु पर झंडा फहराती है, तो वो उस झंडे को कहाँ लगाएगी। अब हमें रश्मि के पॉइंट फाइंड करने हैं, तो इसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। रश्मि, अब रश्मि की बात हो रही है, तो पहले निहारिका, निहारिका के पॉइंट्स क्या थे 2 और 25, और प्रीत के पॉइंट थे 8 और 20। ठीक है, ये हमने पीछे फाइंड किया था। तो इनको जोड़ते हुए रेखाखंड मध्य बिंदु आर के हमें पॉइंट निकालने हैं। आर का मतलब है यहाँ पर रश्मि। ओके, तो आर के हमें पॉइंट निकालने हैं, तो मध्य बिंदु सूत्र का हम यूज़ करेंगे। मध्य बिंदु, क्योंकि वो बीच में झंडा लगाएगी ना दोनों के बीच में, तो मध्य बिंदु सूत्र हमें लगाना है। मध्य बिंदु सूत्र देखो क्या होता है, 2 + 8, 2 + 8, ये 2 और ये 8, ये मध्य बिंदु सूत्र है। मध्य बिंदु सूत्र हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए। मध्य बिंदु सूत्र देखो ये होता है x1 + x2 अपॉन में 1 + 1 कॉमा, नहीं सॉरी ये नहीं है, मैं दूसरा लिख दिया। हमारा मध्य बिंदु सूत्र हमें लिखना है। मध्य बिंदु सूत्र देखो ये होता है x1 + x2 अपॉन में 2, ये मध्य बिंदु सूत्र है। ओके, आपको इसको याद कर लेना है। और यहाँ पर y1 + y2 अपॉन में 2, ये हमारा मध्य बिंदु सूत्र है जिसे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो x1 + x2, ये x1 ये x2, तो हमने लिख दिया अपॉन में 2 कॉमा y1 + y2, ये y1 और ये y2, तो ये हो गया 25 + 20 अपॉन 2। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10, तो 10/2, 25 और 20 हो जाएगा 45 अपॉन 2। अब यहाँ पे ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 2 से हम 45 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 22.5। ये हमारे रश्मि के बिंदु आ गए। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे आर। आर के हमारे, आर फॉर रश्मि, रश्मि के हमारे बिंदु आ चुके हैं यहाँ पर। तो
इससे पता चलता है कि रश्मि 5वीं रेखा पर, देखो ये 5 आया है ना, इसका मतलब ये x है। फिगर पे चलते हैं एक बारी। जो रश्मि है वो 5वीं रेखा पर आएगी, ठीक है, 5वीं रेखा पर आएगी वो। 5 13 बदली, ए बी थी 22.5, ए बी से 22.5 मीटर दूर वो झंडा लगाएगी 5वीं रेखा पर। कहाँ? 5वीं रेखा पर, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट 5, इसका मतलब वो x तो 5वीं रेखा पर ए बी से 22.5, तो 22 पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, जहाँ भी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो रश्मि जो 5वीं रेखा पर झंडा फहराएगी, और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रश्मि 5वीं रेखा पर ए बी से ये 22.5 आया है ना, तो ये y पर जाएगा 22.5 मीटर दूर उसका झंडा फहराएगी। ओके, झंडा फहराएगी। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो जो लीला मीन्स जो हरा ध्वज और लाल ध्वज, हरा ध्वज और लाल ध्वज 5वीं रेखा, ये हमारे पीछे आंसर आए थे ना, देखो ये 5वीं रेखा पर ए बी से हरा ध्वज और लाल ध्वज के बीच का, सॉरी गलत हो गया, हरा ध्वज और लाल ध्वज के बीच का अंतर कितना हो गया? √61 मीटर। और ये हमारा पीछे आंसर आया था √61 कि हरा और लाल ध्वज के बीच का अंतर √61 आया था। हमने अंतर सूत्र से पीछे फाइंड किया था। और रश्मि 5वीं रेखा पर, 5वीं, बिकॉज देखो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 5, तो 5वीं रेखा पर ए बी से 22.5 मीटर दूर झंडा लहराएगी। ठीक है, दोनों हमारे आंसर आ चुके। हमारा आंसर यही था कि हरे ध्वज और लाल ध्वज के बीच का अंतर हमें फाइंड करना था। ठीक है, जो कि निहारिका और प्रीत जो झंडे लेकर आए थे, और हमें बताना था कि रश्मि कौन सी लाइन में कितनी दूरी पर झंडा लगाएगी। तो वो ए बी से 22.5, 5वीं रेखा पर ए बी से 22.5 मीटर दूरी पर झंडा लहराएगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।